वेलकम टू ऑल आवर चैनल एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम हरियाणा जीके कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, सीईटी के फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, कॉन्टिन्यूटी में पढ़िए इनको। आज हम जहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, आज उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपना। आपका जो 21st क्वेश्चन है वो है, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य क्या है। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य क्या है? वो है भगवत गीता। सबको पता है भगवत गीता। भगवत गीता जिसे प्राय गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह हरियाणा का क्या है? प्राचीन महाकाव्य माना जाता है। और इसमें क्या कहा जाता है कि 700 श्लोक हैं। ठीक है, जो ये हिंदू ग्रंथ है भाई, इसमें क्या है 700 श्लोक पाए गए हैं। और जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है, ठीक है, इसकी रचना सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के दूसरे भाग में हुई थी। यह हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसकी मूल जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, और इसकी जो रचना है वो किसने की थी? महर्षि वेद व्यास जी ने। ठीक है, आप क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्या है आपके पास? 22nd क्वेश्चन आपका, महाभारत का युद्ध जो है हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबको पता है, हरियाणा के बच्चे हैं आप लोग, कुरुक्षेत्र जिला में। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा के कहाँ पे स्थित है? उत्तर में स्थित है। ठीक है, जब आप हरियाणा का मैप देखते हैं तो कुरुक्षेत्र कहाँ है? उत्तर में है, तथा अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। ठीक है, कुरुक्षेत्र का वर्णन जो है श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के नाम से जाना, मतलब वहाँ पे उसका जिक्र हुआ है धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? धर्म क्षेत्र। और आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ इतने बड़े विशाल एरिया में फैला हुआ है, 48 कोस एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का क्या अर्थ होता है? देखो, बहु का मतलब बहुत, अत्यधिक। ठीक है, और धन मतलब आपकी धन। ठीक है, तो हम क्या कहें कि क्या ये देवों की भूमि थी, अनाजों की भूमि, कृषि की भूमि, या अत्यधिक समृद्ध भूमि? भाई इसको हम कहेंगे अत्यधिक समृद्ध भूमि। बहुधन का मतलब क्या है यहाँ पे? अत्यधिक समृद्ध भूमि। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर कि महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ है अपार धन या अत्यधिक समृद्ध भूमि होता है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक, भरपूर अनाज और बहुधन की भूमि के रूप में जाना जाता है। ये दोनों नाम कहाँ किसमें कहे गए हैं? महाभारत में। नेक्स्ट है आपके पास, डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। तो ये कौन थे ये बात कहने वाले? तो भाई ये थे डॉक्टर HR गुप्ता, जिन्होंने ये बात कही थी कि जो हरियाणा जो शब्द है वो कहाँ से आया है? आर्यन से आया है। ठीक है, और डॉक्टर गुप्ता जी ने 1957 से 1963 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के क्या थे? ये प्रमुख थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, प्राचीन काल में हरियाणा को डैश कहते थे। क्या कहते थे भाई? इन चार ऑप्शन में से ब्रह्मवर्त, गुजरात, दिल्ली, कुरुक्षेत्र। देखो ये तो कहते नहीं थे। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ब्रह्मवर्त, क्योंकि मैंने आपको बताया है ब्रह्मावर्त और आर्यवर्त। ठीक है, ये सारे से ब्रह्मोपदेश, ये सारे क्या हैं? प्राचीन काल के नाम थे किसके? हरियाणा के। तो क्या कह रहे हैं कि हरियाणा को प्राचीन समय में ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। ये नाम हरियाणा की भूमि पर आर्यों के निवास और वैदिक संस्कृतियों और अन्य संस्कारों के उपदेशों का घर के कारण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 26th क्वेश्चन, महाभारत डैश भाषा में लिखी गई है। तो किस में लिखी थी उन्होंने? ब्राह्मी, हिंदी, भोजपुरी या संस्कृत? तो ये जो आपकी महाभारत जो है बेटा, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसके रचयिता जो हैं महर्षि वेद व्यास हैं।
नेक्स्ट क्या है, और हाँ इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देनी थी बेटा, कि जो महर्षि वेदव्यास जी थे उनकी माँ का नाम क्या था, सत्यवती, और पिता का नाम था महर्षि पराशर। तो ये इम्पोर्टेंट है उनके पिताजी का नाम। तो हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद जो है 7 अमर ऋषियों में इनकी गिनती होती है भाई, ठीक है, उसमें शामिल है उस लिस्ट में महर्षि वेदव्यास जी का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है। देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, रोहतक, सोनीपत, अग्रोहा। देखो ये बहुत पुराने हैं। बचा कौन, पंचकुला। तो पंचकुला तो अभी न्यू प्लांट सिटी है भाई, तो कुछ वक्त पहले 1995 में बनी थी जो कि, तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है पंचकुला, भारत के हरियाणा राज्य, ठीक है, राज्य के पंचकुला जिले में एक नियोजित शहर है, ठीक है। जो भारतीय पश्चिमी कमान का प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय भी कहाँ पर है, पंचकुला शहर में है। पंचकुला और मोहाली, देखो ये कहाँ पर है, पंजाब में है, और चंडीगढ़ के 2 उपग्रह शहर हैं। इन तीनों को किस नाम से जानते हैं हम, ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करें बाकी के ऑप्शंस की, जैसे रोहतक है। रोहतक क्या है बेटा, बहुत प्राचीन शहर है, ठीक है, जिसको उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। पांडवों, जो पांडव योद्धा नकुल थे, है ना, वो भाई थे 4, तो उनमें से नकुल के अभियान के संबंध में किया गया है। और सोनीपत जो है, इसको क्या कहा जाता है, हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इसलिए इसको हरियाणा की क्या कहा जाता है, शिक्षा नगरी कहा जाता है। इस शहर का संबंध जो है महाभारत से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पुराने नाम है स्वर्णप्रस्थ वगैरह, ठीक है। तो ये सारे महाभारत से जुड़े हुए क्या हैं, ये नगरियां हैं भाई। अग्रोहा भी क्या है, बहुत पुराना है। यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला एवं मथुरा के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था, ठीक है भाई, और इसलिए यह वाणिज्यिक और राजनीतिक समझौता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी। तो कौन सा जिला था, कुरुक्षेत्र, सबको मालूम है। विश्व के सबसे बड़े महाभारत ग्रंथ महाभारत की जो रचना है, ठीक है, वो कहाँ, महर्षि वेदव्यास जी ने की थी, और विद्वानों के अनुसार महाभारत की रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी। महाभारत जो है, महाभारत का युद्ध जो संबंध जो है हरियाणा के आधुनिक कुरुक्षेत्र से माना जाता है, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, बार बार रिपीटेशन पे पढ़ेंगे आप लोग, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा जीके टफ है, तो इसको पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्या है, शेषशैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले के कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ है, फाजिलपुर, ठीक है, ये मैंने थ्योरी में भी करा रखा है बेटा, ये इम्पोर्टेंट जगह है, मतलब ये सीईटी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा कि शेषशैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति सोनीपत के किस जिला से प्राप्त हुई है। तो ये फाजिलपुर है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। शेषशैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत के फाजिलपुर से मिली है। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की मूर्ति जो है रोहतक के मोहनबाड़ी नामक स्थान से मिली है। त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के सीवन नामक स्थान से भी प्राप्त हुई है, ठीक है बेटा। तो ये इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, आपसे क्वेश्चन पुट हो सकता है यहाँ से, ठीक है। ये सोनीपत वाला तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के जो हैं किस स्थान से मिले हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये खोखरा कोट कहाँ पे है, खोखरा कोट कहाँ है, रोहतक में है, ठीक है। तो यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो उल्लेख है वो महाभारत और चित्रित मृद भांडों पर मिला है, जो महाकाव्य युग से जुड़े मिट्टी के बर्तनों पर हैं, ठीक है। मृद भांड क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ था। इस स्थल से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं सदी ईस्वी तक की मूर्तियाँ, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियाँ और अन्य वस्तुएं पाई गई हैं।
पुरातत्व से संबंधित मिताथल स्थल किस जिले के अंतर्गत है? जो पुरातत्व से संबंधित मिताथल स्थल, बेटा ये ना 3-4 इम्पोर्टेंट स्थल हैं, ठीक है, बनावली, मिताथल, राखीगढ़ी, ठीक है, तो इनको याद कर लेना अच्छे से कि कौन से ज़िले में कौन से वाला स्थल है। तो मिताथल की बात करें बेटा, ये ना भिवानी में पड़ता है, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। इसकी जो खुदाई करवाई थी, ठीक है, वो सूरजभान ने करवाई थी, ठीक है, 1968 में। तो इसमें क्या हुआ था, उत्खनन का जब कार्य शुरू हुआ था 1968 से 73 तक चला, फिर 80 से 86 में, ठीक है, के क्षेत्र में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति के साथ मिले हैं, ठीक है। तो पुरातत्वविदों के अनुसार सिक्कों के सांचे, मूर्तियाँ और घरों के डिज़ाइन की मौजूदगी से पता चलता है कि 300 ईसा पूर्व तक कभी कुषाण, गुप्त और युद्ध काल में यहाँ एक शहर मौजूद था, ठीक है। मिताथल, जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? अभी बता के हटी हूँ, मिताथल सिंधु घाटी से रिलेटेड है भाई, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? भिवानी में। आपसे पूछा है, जिला पूछा है कि कहाँ पर स्थित है, मिताथल भिवानी में स्थित है। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? देखो कौन से वाला, अब देखो ऐसे भी आ सकता है आपको क्वेश्चन कि सबसे पुराना कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पुराना जो है बेटा वो भिराना है, ठीक है। हड़प्पा घाटी का सबसे पुराना जो स्थल है वो भिराना है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, कौन से ज़िले में है, ये भी पता होना चाहिए बेटे। ये कहाँ पर है? फतेहाबाद में है, फतेहाबाद में। और कहाँ पे है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? घग्गर नदी के किनारे। देखो जो राखीगढ़ और भिराना है, ठीक है, तो में पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी की सभी जो निश्चित विशेषताएं, जैसे कुम्हार का भट्टा, एक विस्तृत जल निकासी प्रणाली एंड अनका भंडार, ठीक है, अनुष्ठानिक मंच और टेराकोटा की मूर्तियां सामने आई हैं। तो आप ये ना, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जो फतेहाबाद है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ये इसी के लिए उत्खनन वगैरह जो खनिज हैं वहाँ पे वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, बनावली किस जिले में स्थित है? देखो आ गया तो ये क्या है, बनवाली। तो कौन से वाले ज़िले में स्थित है बेटा? ये फतेहाबाद में, ठीक है। तो इसका जो है, इसका उत्खनन किसने कराया था? ये इम्पोर्टेंट है, RS बिस्ट द्वारा कराया गया था। इस स्थल से हल्की आकृति के खिलौने के रूप में जो प्राप्त हुई हैं वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, हड़प्पा संस्कृति के से संबंधित राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी भाई हिसार की इम्पोर्टेंट प्लेस है, हिसार में है ये, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम नगर है ये, ठीक है। धोलावीरा के बाद कौन सा है? विशालतम नगर है। यह स्थल जो है घग्गर नदी के तट पे स्थित है। देखो ये भी घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है। और जो आपको मैंने अभी वो बताया था भिराना, वो भी घग्गर नदी के किनारे पर ही स्थित है, ठीक है। यह फिर इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी बेटा? 1969 में। इसकी भी किसने की थी? सूरजभान ने, ठीक है, क्योंकि 1968 में उन्होंने खुदाई कराई थी ना, तो इनको पता चला था इन जगहों के बारे में उस दौरान। नेक्स्ट है आपके पास बेटा, याद हो गया सबको, मिताथल कहाँ है? मिताथल कहाँ है? भिवानी में। और ठीक है, और बनावली कहाँ है? बनवाली जो कहाँ है? फतेहाबाद में। और राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार में। नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में है? अभी बता के हटी हूँ, बताओ। हिसार में। नेक्स्ट है, हिसार जिले के डैश में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं? हिसार जिले के डैश, देखो कहाँ पे मिल सकते हैं सिंधु घाटी के? कौन सा प्लेस बताया था अभी? राखीगढ़ी, ठीक है। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती और विश्ववती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और राखीगढ़ी में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपके पास, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में खुदाई में मिला है? तो कौन सा है भाई? बनावली है वो। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी पूर्व स्थल जो है बनावली हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है, जो विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है। देखो वो किसके किनारे थे? घग्गर नदी के किनारे थे। और बनावली किसके किनारे है? सरस्वती नदी के, जो कि लुप्त हो चुकी है। ठीक है। इसमें भी उत्खनन चल रहा है इसके ऊपर भी। ठीक है। तथा इसका उत्खनन कार्य RS बिस्ट के द्वारा 1974 में कराया गया था। नेक्स्ट क्या है बेटा? प्रसिद्ध पुरातत्वविद गुरविंदर सिंह बिष्ट ने हरियाणा के हिसार के बनावली में डैश सभ्यता पर काम किया। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता पे काम किया था इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता है। कैसी है भाई? कांस्य युग है, लौह युग है, या पाषाण युग है, या अंधकार युग है? कौन सा युग था? सिंधु घाटी सभ्यता को किसके? कांस्य युग के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है। इस सभ्यता की जो खोज की थी दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। हरियाणा के सर्वप्रथम आने वाले सैंधव लोगों के अवशेष दो जगह क्रमशः सरस्वती नदी घाटी और द्वजवती नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, राखी गढ़ी जिस हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है वह हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है भाई? हिसार में। ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए इम्पोर्टेंट क्या बातें हैं। देखो राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार जिले में है। ठीक है। और किसने इसकी खोज की थी? सूरजभान ने। ठीक है। और क्या पाया, कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और इसमें जो खोज हुई वो क्या क्या थी? वो क्या थे? मणके, ब्लेड, तांबे की वस्तुएं, खिलौने, टेराकोटा, कपहिया, ये सब कुछ प्राप्त हुए थे। ठीक है। मतलब इसमें जो जो मिला वो भी पता होना चाहिए। सीसवाल संस्कृति से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है? हिसार ही है। सीसवाल संस्कृति से संबंधित हिसार है। ठीक है। अगर इसकी कार्बन डेटिंग के अनुसार देखा जाए तो सीसवाल जो है 3800 ईस्वी पूर्व प्राचीन, ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ यह सोथी संस्कृति के समकालीन है और यह चोटंग नदी के किनारे स्थित है। चोटंग घग्गर की एक सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट है 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के डैश जिले में मिली। कौन से जिले में मिली थी भाई? पाँच 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा में राखी गढ़ी में मिली है, जो हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। ठीक है। क्या है? 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा में राखी गढ़ी में मिली है, जो हरियाणा के कहाँ है? हिसार जिले में पड़ती है। और भारत में राखी गढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले? तो ये कौन सी है भाई? राखी गढ़ी में। ठीक है। सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिताथल अवस्थित है। कौन से? अभी बताया था मिताथल, भिवानी जिले में है। ठीक है। जो भिवानी शहर का उल्लेख आप लोगों को पता होना चाहिए, आईने अकबरी में मिलता है। ठीक है। और मुगलों के समय वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था भिवानी। नेक्स्ट है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सम्मिलित हैं? देखो आपको सही बताना है कि कौन से वाले सही हैं। तो देखो मिताथल कहाँ है? बताया था भिवानी में है। बनावली यमुनानगर गलत। राखी गढ़ी फतेहाबाद गलत, हिसार में पड़ता है। ठीक है। और बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में है।
सीसवाल कहाँ है? हिसार में है। तो कौन से वाला सही है? मिताथल। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? राइट आंसर। मिताथल भारतीय राज्य हरियाणा के भिवानी जिले की भिवानी तहसील का एक गांव है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। यह हिसार मंडल का हिस्सा है जो मुख्यालय भिवानी से 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मिताथल स्थल की जो खुदाई थी 1968 में पुरातत्वविद सूरजभान ने की थी। ठीक है। हरियाणा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? सबसे पुराना कौन सा है? तो भिड़ाना जो है बेटा, ये क्या है? सबसे पुराना है। और ये ना जो भिड़ाना है बेटा, ये फतेहाबाद में है। फतेहाबाद है, फतेहाबाद का एक छोटा से गांव में स्थित है ये। ठीक है। भिड़ाना बोलो या भिड़ाना बोलो, कि प्रारंभिक जो परतें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से पहले की हैं, जो 8वीं और 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो वो कौन थे भाई? भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है। देखो, जब हम इतिहास शुरू कराते हैं तो हमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई जाती है। ठीक है, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता की घर थी। वर्ष 1924 में क्या था? ASI, ठीक है, के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट डैश में पाया गया। तो राजा का मुकुट कहाँ पाया गया था? कुनाल में। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट हरियाणा के फतेहाबाद के कुनाल गांव में पाया गया था। बनावली, राखीगढ़ी, अग्रोहा हरियाणा में हिंदू सभ्यता के स्थल हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किस स्थल में से राजसी मुकुट खोजा गया? तो कहाँ से खोजा गया था? अभी बताया मैंने आपको, कुनाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये राजा का मुकुट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको जरूर करना बच्चे, कुनाल से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था? ठीक है, निम्नलिखित जिलों में से अभी आपको ये बताना है कि इन जिलों में से, ठीक है, 4 जिले गिवन हैं आपको, तो इनमें से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था? तो बेटा आपको पता है जो राखीगढ़ी है वो किस ज़िले में है? हिसार ज़िले में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो रहेगा, राइट आंसर आपका सी रहेगा। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। ठीक है, इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता स्थल के रूप में जाना जाता है और इसकी खोज जो थी सूरजभान, मैंने बताया था आपको, 1969 में और रफ़ीक मुगल ने की थी। केंद्रीय बजट 2020 में राखीगढ़ी नामक हड़प्पा स्थल को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी और यहाँ एक राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है बेटा, मिताथल, राखीगढ़ी, बनावली। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन सबको इम्पोर्टेंट समझ के इन जगहों को ज़रूर याद रखना। ठीक है, तो जो राखीगढ़ी है हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। ओके, तो और इसकी खोज किसने की थी? सूरजभान और रफ़ीक मुगल ने। ठीक है, 1969 में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिसार जिले के राखीगढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष पाए गए थे? ठीक है, तो राखीगढ़ी में किस सभ्यता के? अभी बताया, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं हम। तो आपको उन्होंने पूछा है कि कौन सी सभ्यता के अवशेष पाए गए थे यहाँ पे राखीगढ़ी में। तो आप क्या कहोगे? राइट आंसर क्या रहेगा आपका? सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन ए। ठीक है,
तो राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े पुरस्थल में शामिल है, जो हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? 1969 में। और कहाँ है ये बच्चे? ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी नदी के किनारे है। तो ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ से प्राचीर दुर्ग, अनागार, वेदिका, मंडप, स्नान गृह, ठीक है, सुनियोजित मार्ग इत्यादि उत्खनन के दौरान मिले हैं। तो बच्चे ये ना जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो तो अच्छी मानी जाती है कि काफ़ी वेल डेवलप्ड जो थी गलियां थी उस वक्त पे, बहुत अच्छा था। मतलब ये जो सारे यहाँ पे पाए गए थे, ये सारे उत्खनन जब किया गया था, ठीक है, माइनिंग हुई थी, तो ये सब कुछ वहाँ पे उस वक्त उसके दौरान हमें मिले थी ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यह पाया गया है कि डैश जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था। क्या है? यह पाया गया है कि डैश जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। तो भाई कौन सा है? राखीगढ़ी गांव कौन से ज़िले में है? हिसार ज़िले में। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? हिसार। तो हिसार ज़िले का राखीगढ़ी गांव सिंधु सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। ठीक है, इसकी खुदाई जो थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के श्री अमरेंद्र नाथ ने की थी, जो खुदाई की थी। भाई देखो, खोज किन्होंने की थी, वो कौन है? ठीक है, खुदाई किसने की थी, उनका नाम पता होना चाहिए। और इसका समय लगभग जो है वो क्या माना जाता है? 2600 से 18 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा, कौन सा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? तो अभी बताया राखीगढ़ी है। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? राखीगढ़ी। और ये आपको पता होना चाहिए कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। 500 हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र है ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि ये भी पता है आपको, हिसार ज़िले में पाया जाता है। देखो बेटा, जब हम चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। और हरियाणा जी के सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका सीईटी पास करने के लिए। तो जब आप बार बार चीज़ों को पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, इनको रिवाइज करते रहा करो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी बुक्स को पढ़ना है, एक ही बुक पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो, और वही प्रिपरेशन का अच्छा सोर्स माना जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं राखीगढ़ी से रिलेटेड। ठीक है, और दूसरे वाली जो है मिताथल है, बनावली है, तो ये हमें जितना हम इसको बोलेंगे उतना ये हमें याद होते चल जाते हैं, हमारे माइंड में सेटअप बन जाता है इन चीज़ों का। ठीक है, और हमें ये पता है कि राखीगढ़ी हिसार ज़िले में है, कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, और सबसे पुरातन स्थल है ये, और इसकी खोज किसने की थी? सूरज भान ने की थी 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 55वां क्वेश्चन जो है वो है, सूचियों का मिलान करें और निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। अब देखो, सूची 1 में दिया है जगहों का नाम, और सूची 2 में कि वहाँ पे क्या मिला, क्या है और क्या नहीं। तो अगर हम राखीगढ़ी की बात करें, राखीगढ़ी में क्या मिला था? देखो क्या है ये? क्या रिगल क्राउन, जुता हुआ खेत, ये सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल। अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे कि जो राखीगढ़ी है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो हमें यहाँ से आइडिया मिल गया कि हमारा फर्स्ट जो है वो सी के साथ जा रहा है। तो आप ना अपने ऑप्शंस देखोगे अब किस किस में है। अब देखो ए और सी को देखोगे तो क्या है इसमें? बी और ए, तो हम इसके साथ तो जाएंगे नहीं, ए और सी तो ऑटोमेटिकली कट हो चुके हैं। बचे कौन? बी और डी। अब इन दोनों में सी है फर्स्ट का, तो यहाँ पे अभी कंफ्यूजन है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कुणाल, कुणाल के बारे में मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि वहाँ पे क्राउन पाया गया था, है ना, 5000 साल पुराना राजा का क्राउन। तो वो क्या है? देखो किसके साथ जा रहा है? थर्ड ऑप्शन जो है, सॉरी सेकंड ऑप्शन जो है वो ए के साथ जा रहा है। तो इससे आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। ठीक है बेटा, कई बार हमें ऑप्शन के साथ भी खेलना होता है। ठीक है, ऑप्शन से भी देखो कि कैसे हम आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बनावली में क्या पाया गया था? जुता हुआ खेत।
बेटा ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि राखीगढ़ी में क्या था, कुणाल में क्या हुआ था, बनावली, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, मैच द लिस्ट एंड सूचियों का मिलान करें और निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। आई थिंक रेपिटेशन पे है ये क्वेश्चन, तो नेक्स्ट उसके साथ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले के साथ। 58 क्वेश्चन देखिए बेटा, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है। देखो उत्खनन मतलब जहाँ पे माइनिंग हुई, ठीक है। तो अभी मैंने आपको याद करवाए थे, इनमें से आपको ना 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि सही वाला कौन सा है। देखो फर्स्ट देखते हैं, मिताथल भिवानी में है, सही बात कर रहा है। क्या बनावली यमुनानगर में था, नहीं, गलत। राखीगढ़ी फतेहाबाद में, नो, गलत, क्योंकि राखीगढ़ी तो हिसार में है और ये बनावली कहाँ है, फतेहाबाद में है। कुणाल कुरुक्षेत्र में, नो, ये भी गलत है। तो बचा कौन बेटा, सही जो है वो क्या है, मिताथल है आपका भिवानी। ठीक है बेटा, देखो क्या है यहाँ पे, मिताथल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उत्खनन स्थल है, जहाँ से खुदाई में, यहाँ पे क्या मिली थी बेटा, जब यहाँ की खुदाई हुई, माइनिंग हुई, तो यहाँ की क्या कि मिट्टी की टूटी ईंटें मिली थी, मिट्टी के खिलौने मिले थे, औजार व हाथी के दांत से बने आभूषण प्राप्त हुए थे। ठीक है, क्या ये सारा कुछ पता होना चाहिए आपको, और आपको पता होना चाहिए कि बाकी के जो स्थान है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा कहाँ पर है। राखीगढ़ी पुरस्थल कहाँ है, हिसार में। बनावली कहाँ है, फतेहाबाद में। और कुणाल भी कहाँ है, फतेहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है। ठीक है, हड़प देखो इनमें से क्या, नौरंगाबाद, इनमें से कोई नहीं, दोनों मिताथल और नौरंगाबाद या मिताथल। अब देखो ऑप्शन ध्यान से देखना है आपने, देखो नौरंगाबाद और मिताथल इंडिविजुअली दे रखा है, तो इंडिविजुअली के साथ तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, दोनों में मिले हैं। तो नौरंगाबाद और मिताथल दोनों ही हड़प्पा संस्कृति के साक्षी रहा है। यहाँ से खुदाई में प्राप्त कई ऐसी वस्तुएं हड़प्पा कालीन प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जब इनकी खुदाई हुई थी। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे हम बढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के साथ। क्या है आपका 60th क्वेश्चन कि महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था, बताया था सिरसा को सैरिष्का, ऑप्शन बी। ठीक है, यह उत्तर भारत के सबसे पुराने स्थलों में से एक है। इसका जो प्राचीन नाम था वो सैरिष्का था, जिसका उल्लेख कहाँ पे, महाभारत पाणिनि की अष्टाध्यायी और दिव्य वदान में, देखो तीनों में मिलता है। महाभारत में सारिष्का को नकुल द्वारा पश्चिमी क्षेत्र की विजय के लिए ले जाने का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में सिरसा को सिरसापट्टन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है बेटा, ध्यान से रेपिटेशन पे रखना क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्या है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध डैश के बीच हुआ था, किसके बीच में हुआ था, कुरुक्षेत्र का कुरुक्षेत्र में कौन सा युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। ठीक है, और कुरुक्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट श्लोक में किस नाम से कहा गया है, धर्म क्षेत्र से पुकारा गया है। ठीक है, तो आपसे उपनाम भी पूछे जा सकते हैं जगहों के कि इस जगह को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, आपको पता है और कुरुक्षेत्र के 134 तीर्थों में से 50 तीर्थ जो हैं कैथल में स्थित हैं, वो सारे के सारे महाभारत कालीन के हैं, जितने भी हैं। ठीक है, ज़्यादातर। निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया है। ठीक है, चक्रव्यूह स्थल कौन सा था बेटे, देखो जहाँ पे अभिमन्यु को फंसाया गया था, तो वो था बेटे अमीन गांव। हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल माना गया है कि उस गांव में वो चक्रव्यूह बनाया गया था, जहाँ पे अभिमन्यु कौन था, अर्जुन का पुत्र था। ठीक है, उसने माँ के गर्भ में सीख तो लिया था उसमें जाना, पर उसे बाहर निकलना नहीं सीखा था। ठीक है, तो उसको वहाँ पे उन्होंने उस चक्रव्यूह में फंसा लिया था, किन्होंने,
दुर्योधन और ने। यहाँ पर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था। जिस स्थान पर भीष्म को बाणों की शैया पर लेटाया गया वह स्थान वर्तमान में नरकातारी तीर्थ, ठीक है, नरकातारी तीर्थ कुरुक्षेत्र में है कहलाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश, कौन सा वंश, ठीक है, तो भरत वंश है भाई। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। वैदिक काल के अनुसार है ये, ठीक है, भरत वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है। जो मनु थे, ठीक है, किस स्थान का निवासी माना गया है उनको, स्थानेश्वर, ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, इनको क्या माना जाता है, मानव जाति के जनक मनु को, ठीक है। तो अवंती सुंदरी कथा में स्थानेश्वर का निवासी जो है बतलाया गया है, ठीक है। तो जो ये मनु थे ना, इनको ही पृथ्वी का प्रथम राजा कहा जाता है। उन्होंने ही मानव संस्कृति को जन्म दिया, ठीक है, और मनु ने स्वयं अयोध्या का निर्माण किया था। नेक्स्ट है आपके पास, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था। महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था, तो वो है कृषि, ऑप्शन ए। क्योंकि देखो, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरव थे, हरियाणा राज्य क्षेत्र में कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, ठीक है। तो अतः उनके आर्थिक जीवन का जो देखो, जब गांव में रह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अपने निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वो उन्होंने क्या काम शुरू किया, कृषि का और पशुपालन का, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था, जो सरस्वती और यमुना नदी के बीच प्रदेश में निवास करता था, ठीक है। मतलब जो जनता थी, वहाँ की लोग थे, वो इनके बीच में निवास करते थे। नेक्स्ट क्या है, हरियाणा के किस जिले में भगवद गीता की जन्मस्थली है, तो कौन सी है भाई, हमारा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी। भगवद गीता का जन्म स्थान जो है पवित्र ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कौन सा स्थल है, ज्योतिसर, ठीक है बच्चा। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध जो है ज्योतिसर से शुरू हुआ, जहां युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन को गीता का भगवान कृष्ण ने अनंत संदेश मिला था कृष्ण से, ठीक है। वहाँ पे ज्योतिसर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या किया था, उनको गीता का उपदेश सुनाया था अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन मतलब वो बड़ा इमोशनल हो रहा था कि मैं अपने परिवार को क्यों मारूं, ठीक है, कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। पर फिर कृष्ण जी ने उसको गीता का उपदेश दिया था कि ये सब कुछ मोह माया है, तुम आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है, बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर डैश में है। बोध गया कहाँ है भाई, बिहार में, ठीक है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को क्या मिला था, दीक्षा मिली थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको, ठीक है। यह मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित है, बोध गया का महाबोधि मंदिर, ठीक है। तो यह भारतीय मंदिर वास्तुकला की शास्त्रीय पद्धति से निर्मित है, और इसमें क्या है, मुख्य मंदिर की दीवार की औसत ऊंचाई जो है 11 मीटर है, और इसमें पूर्व और उत्तर की ओर से प्रवेश द्वार है, और निचले स्तर पर मधुचोष और कुछ कुलहंस प्रारूप में सांचे में ढले तहखाने भी हैं, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि बोध गया कहाँ है, बिहार में है, और यहाँ की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि हम हरियाणा में बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे अब। नेक्स्ट क्या है, महावीर जो स्वामी थे, महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में, ठीक है। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ,
और माता का नाम त्रिशला था। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। महावीर को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, कैवल्य प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे कैवलिन, अरहत, जीन और निर्ग्रंथ कहलाए, ठीक है, निर्ग्रंथ कहलाए। ओके, कहाँ है महावीर स्वामी का जन्म स्थल, कौन सा है, वैशाली। कहाँ है, वैशाली के निकट कुंडग्राम में, कुंडग्राम में, ठीक है, गाँव का नाम भी पूछ सकते हैं। ओके, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने सालों बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 12 सालों की कठोर तपस्या के बाद। किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए कुरु और पांचाल। इसमें क्या है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के कितने जनपद थे, 16 जनपद का उल्लेख है किसमें, बौद्ध ग्रंथ में। और नेक्स्ट क्या है आपके पास कि जिसमें गुरु जनपद आधुनिक हरियाणा व दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जबकि पांचाल जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिलों में पड़ता है। उसकी राजधानी क्या है, काम्पिल्य और अहिछत्र थी, ठीक है। और इन जनपदों का जो उल्लेख है बेटा बौद्ध ग्रंथ अगुतर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, ठीक है। 16 जनपदों का जो जिक्र है वो किसमें है, बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, अगुतर निकाय, और जैन ग्रंथ कौन सा है, भगवती सूत्र, ठीक है। जो आधुनिक, जिसमें जो कुरु है, कुरु जनपद आधुनिक हरियाणा, जो आज का हरियाणा है, दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। जबकि जो पंचाल है वो कहाँ है, आज का जो उत्तर प्रदेश है उसके बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों में पड़ता है। और उसकी राजधानी क्या थी, काम्पिल्य और अहिछत्र थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन जो है आपका, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है। निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है। देखो बौद्ध धर्म के ना 3 रत्न थे, वो कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो देखो 3 रत्न उसने पूछा है कि नहीं है, बुद्ध भी है, धम्म भी और संघ भी है, तो कौन सा नहीं है, अहिंसा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। त्रिरत्न है ये किसके, बौद्ध धर्म के। धम्म मतलब धर्म, यह उनकी शिक्षा से संबंधित है। संघ का अर्थ उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं, और अहिंसा का संबंध त्रिरत्न से नहीं है, ठीक है बच्चा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, आप सभी को इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। जितना हो चुका है उसको रिवाइज करो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।